हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अपने आप से जरा एक बात पूछो, क्या आप वाकई में अंग्रेजी बोलना चाह रहे हो? क्या आपके अंदर वो इच्छा है कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं? क्या अंग्रेजी बोलने की चाहत है आपके अंदर? अगर चाहत है तो फिर ये तीन बात अगर आपने सीख लिया तो अंग्रेजी बोलना आप पानी की तरह शुरू कर दोगे। यानी अंग्रेजी बोलना जो आपके अंदर टेंशन लगता है, जो आपके अंदर हेजिटेशन है, वो मिट जाएगा। बस ये तीन बात सीख लेना है। ये तीन बात अगर आप कॉन्फिडेंटली सीख गए तो बिल्कुल ही आपके अंदर सारा जितना भी हर्डल है ना, सब वैनिश हो जाएगा। आप बिल्कुल सीख जाओगे। बस ये तीन बात को आपको गांठ बांध लेना है। बशर्ते कि आपको हमेशा ना तो कोई किसी से मीटिंग करनी है, ना तो कोई फ्रेंड बनाना है। बस जो भी चीज हो आप बोलना शुरू कर दोगे आज से और अभी से। बस जैसे मैं कहता हूं वैसे लगातार करना है और लगातार वीडियो देखना है। आपको एक भी वीडियो गैप नहीं करना है, हमेशा लगातार कम से कम तो आपको 8-10 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। मेरे साथ रह करके मैं जो कहूं उसको फॉलो करना होगा। वन बाय वन एक एक दिन कर करके आपको हर वीडियो में देता रहूंगा और आपको सिखाने की गारंटी लेता हूं। बशर्ते कि जो चीज तीन बातें आपको सीखनी है, ये टोटल जितने भी मनुष्य होते हैं ना, मैं आपके लिए हर चीज लिख लिया हूं। जो मनुष्य होता है हमेशा जो बात होता है हमेशा वो फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, या फिर फिनिश्ड एक्शन है, या फिर जो आपके लाइफ में भी कंटिन्यू चल रहा है, या फिर वो प्लान बनाता है। हमने एक बात करी, अब मैं आपके लिए हर चीज को लिख करके आप देखिए। मनुष्य जो बात करता है, यानी जो भी मनुष्य है, मैं आपके लिए हर चीज लिख दिया हूं। मनुष्य जो बात करता है, कोई भी मनुष्य है, आप भी एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूं। जो भी व्यक्ति एक वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, वो बातचीत हमेशा तीन पार्ट में होता है। एक जो एक्शन बीत गया, वह एक्शन जो बीत गया उस चीज पे बात करता है कि भाई एक्शन अब बीत गया है, यानी कि एक्शन फिनिश्ड हो चुका है। जो बीत चुका है एक्शन उसमें बात करता है। तो फिनिश्ड और जो चल रहा है, एक एक्शन जो चल रहा है और एक एक्शन पे प्लान बनाता है व्यक्ति। यानी कि आप कोई भी बातचीत जब करते हो, यानी पूरे विश्व में, यानी आप जन्म से लेकर के अंतिम क्षण तक जो भी आप वार्तालाप करते हो, बातचीत करते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, तो आप हमेशा तीन ही चीजें बात करते हो। एक आपका जो बीत गया है, जो काम आपने फिनिश कर लिया है, जो काम आपने फिनिश कर लिया है वो फिनिश्ड एक्शन हो गया। और फिनिश्ड एक्शन हो गया तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। फिनिश्ड एक्शन यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का, और इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसको ध्यान रखिए। एक एक चीज, हर चीज करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, बस ये पॉइंट को नोट कर लेना है। एक एक चीज आपको शेयर करवाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज काम करवाऊंगा। आपको हर चीज लिख लेना है, या फिर इस वीडियो को लगातार देखना है। कल भी देखना है, परसों भी देखना है। लगातार आप देखोगे ना तो आपको अंग्रेजी बिल्कुल हलवा लगेगा। बस कह रहा हूं, जो बीत गया, जो बीत गया वो कैसा था? फिनिश था। और जो भी फिनिश्ड हो जाए, आप अभी खड़े हो ना, आप मुझे भी देख रहे हो, आपका जो एक सेकंड बीत गया ना वो सब पास्ट हो गया। एक सेकंड बीत गया। एक कॉमन वाक्य लेते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप आज क्या किए बताओ, तो आप हमेशा बोलते हो आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू ऑफिस। गलत। आप जो बोलते हो ना गलत बोलते हो। आपको सिखा दिया किसी ने कि कुछ भी बोलना है, डेली रूटीन बोलना है, प्रेजेंट टेंस से बोल दो, ये बोल दो, ऐसा सिखा दिया। हमने कहा कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया बताओ। आपसे डेली रूटीन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आज सुबह से क्या किया। यानी कि सुबह से जो किया वो एक्शन फिनिश हो गया, दोबारा वो एक्शन नहीं आएगा लाइफ में। जो आपने सुबह से किया क्या वापस कभी आएगा? क्या नहीं आएगा। उसे फिनिश्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। और फिनिश्ड एक्शन को हम सिंपल पास्ट बनाते हैं। ये तीनों पे चर्चा कर रहा हूं। अगर आपने सीख लिए, डिटेल चर्चा करूंगा तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। यानी आई गेट अप नहीं बोलना चाहिए था, वहां बोलते आई गॉट अप। आई गॉट अप, मैं उठ गया था। आई गॉट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, देन आई, है ना। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि एक फिनिश्ड प्लस इंपैक्ट होता है। आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो ऑफिस आप गए हो लेकिन आप अभी ऑफिस में ही हो। आपने सुबह उठा, फिनिश हो गया। आपने नाश्ता किया, खत्म हो गया। लेकिन आप ऑफिस गए हो, खत्म नहीं हुआ। इसलिए फिनिश्ड प्लस इंपैक्ट। मेरे दोस्त एक बात समझ में आ गया, अंग्रेजी आ गया। फिनिश्ड प्लस इंपैक्ट, एक एक चीज सिखाऊंगा, समझो पहले। फिनिश्ड प्लस इंपैक्ट यानी कि आप ऑफिस गए, ये गए तो सुबह ही, लेकिन समाप्त हुआ क्या? नहीं ना। तो आप बोलोगे
नाउ आई हैव रिच्ड, नाउ आई हैव रिच्ड इन द ऑफिस, यानी कि अब आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, यानी फिनिश्ड प्लस इम्पैक्ट, यानी कोई काम फिनिश्ड हो और इम्पैक्ट के साथ हो तो उसके साथ हैज हैव का प्रयोग करेंगे। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है सर? काम तो समाप्त हो गया है लेकिन प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। काम तो समाप्त हो गया लेकिन प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। यही तो अंतर है कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे मेरा क्लास लिए हुए हैं ऑनलाइन, आप देख रहे हो, आपने क्वेश्चन भी पूछा मेरे से बात कर करके। ये जो नंबर चल रहा है ना, बच्चे इस पे बात करते हैं मुझसे, और उसने बात किया कि सर हम प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है सर, मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा कि आप वीडियो देख लेना, बना दूंगा आपके लिए। तो ये एक्शन क्या हुआ? फिनिश्ड एक्शन, इसका प्रेजेंट से कोई नाता नहीं। फिनिश्ड एक्शन प्लस इंपैक्ट, यानी फिनिश्ड तो हो गया प्लस प्रभाव भी पड़ रहा है। तो फिनिश्ड के साथ अगर प्रभाव भी जोड़ना हो तो उसे हम हैज है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हैज है प्लस V3 का मतलब होता है कि जो काम आपने किया, जो काम आपका फिनिश्ड हुआ, उस एक्शन के साथ साथ, फिनिश्ड एक्शन के साथ साथ उसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए। जैसे मैं लिख चुका हूं, ये लिख चुका हूं तो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, तो लिख चुका हूं, तो यानी कि आप अगर नहीं दिख रहा होता तो बोलता आई रोट। अगर मैं लिखा हूं तो आई हैव रिटेन, है ना, आई हैव रिटेन, यू देख रहे हो आप, यू आर वॉचिंग, तो आई हैव रिटेन, यू आर वॉचिंग। मैं लिख चुका हूं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। तो जिस चीज का प्रभाव पड़ता हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने कहा मनुष्य जो बात करता है वो तीन ही चीज में बात करता है। एक जो बीत गया, अब बीत गया का इतना ही समाप्त नहीं है, इसमें और डिटेल चलेंगे, एक एक चीज पर चर्चा करूंगा। आप उठो मत, एकदम बैठे रहो, आप देखते रहो लगातार, इसको अलग अलग मत देखो, लगातार देखो। तो फिनिश्ड सिंपल पास्ट, फिनिश्ड इंपैक्ट, हैज है प्लस V3, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं बच्चे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इसको बारीकी समझिए, एकमात्र क्वेश्चन है, अपने आप से पूछो कि क्या वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हो। अगर चाहते हो तो जैसे कह रहा हूं फॉलो करो, घुमा फिरा के नहीं। मैं 10 सेंटेंस दे दूंगा, उसे बोलने नहीं आएगा। ये 100 सेंटेंस अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा। जैसा दे रहा हूं मेथड से लेगा, ये इनोवेटिव आइडियाज है, एक कंप्लीट न्यू मेथड है। इस मेथड को फॉलो करो, अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अब एक एक करके अगले पॉइंट पे, इसको देखिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हमने कहा पहला पॉइंट लिया जो बीत गया, देखिए जो बीत गया उसे फिनिश्ड कहते हैं, और फिनिश्ड कहते हैं इसलिए उसे पास्ट टेंस का नामकरण करते हैं। फिर से वीडियो में कोई दिक्कत हो, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, जल्दी बोल रहा हूं, अगर परेशानी हो दोबारा देखना, तिबारा देखना, रोक रोक कर देखना। हमने कहा जो एक्शन बीत गया, जो पास्ट है, जो समाप्त हो गया है ना, तो उसको हम फिनिश्ड कहते हैं और पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के लिए दो बार बताया, एक फिनिश्ड प्लस इंपैक्ट, सब चीज याद रखना, लिंक करो, पेन रखो अपने साथ साथ। हमने कहा एक पास्ट टेंस के लिए पास्ट रूटीन का प्रयोग करते हैं या पास्ट एक्शन की बात करते हैं। पास्ट रूटीन या पास्ट एक्शन, आपके पास्ट में कुछ भी है, जैसे आप नाश्ता किए थे तो क्या आपका आपने आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एवरी डे एट 6 o'clock। मैं 6 बजे रोज नाश्ता करता था, कब? जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। आई टुक ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock when I was in Delhi, I used to take breakfast। तो आप used to का प्रयोग यानी कि पास्ट हैबिट, ध्यान दीजिए, पास्ट रूटीन और पास्ट हैबिट। अगर used to का प्रयोग करना हो तो आप पास्ट हैबिट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप कहते हो जब मैं दिल्ली में था तो चाय के साथ नाश्ता लिया करता था, तो पास्ट की हैबिट है जब मैं दिल्ली में था। when I was in Delhi, तो when I was in Delhi I used to take breakfast, I used to take tea with breakfast। देख रहे हो, I used to take टी विथ ब्रेकफास्ट, हमेशा बोलते हैं आई यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू कम हियर। तो आप अधूरा बोलते हो, मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। इसको पूरा करना है, जब मैं वहां था तो वहां जाया करता था, यानी कि पास्ट। ये सब डिटेल पढ़ाना पड़ेगा मुझे, एक एक कर काम करना पड़ेगा, तब एक्शन होगा। पास्ट रूटीन और पास्ट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर पास्ट में विश हो या डिजायर हो, पास्ट का कोई इच्छा हो या कामना हो, जैसे पास्ट आज आप जी रहे हो, हमेशा जो बीत गया उसमें क्या होगा? आपका इच्छा होगा या डिजायर होगा। जो एक्शन बीत चुका है उसमें क्या होगा? एक्शन या डिजायर, यानी आपके हाथ से कोई काम हो
होना था वो नहीं हो पाया, ये वो अनफुलफिलमेंट हो गया। यानी इच्छा थी कि यार मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, ये होता तो ये करता, मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास, ये क्या है? इच्छा, डिजायर है। ये संभव नहीं है। कहा जा सकता है कि अभी अनफिनिश्ड नहीं कह सकते, कल्पना कह सकते हैं। यानी विश और डिजायर को हम एक कल्पना का भी नामकरण करते हैं। यदि, चूंकि अभी आपके पास तो कुछ है नहीं, यदि मेरे पास 1000 रुपये होते, फिलहाल नहीं है। यदि मेरे पास 10 करोड़ होते, अभी नहीं है। यदि मैं राजा होता, अभी नहीं है। यदि मैं पीएम होता, अभी नहीं है। बाद में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो चीज नहीं हो उसको डिजायर कहते हैं, विश कहते हैं, कामना कहते हैं। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, हमेशा व्यक्ति पास्ट में इन्हीं सारी चीजों को बात करता है। तो यदि मैं राजा होता, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, नहीं बोलते इफ आई वर यू, बोलो सर आई वाज होता है, नहीं, कल्पना करने में हमेशा वर लगाते हैं। ये सब डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी मैं पूरा चीज दे रहा हूं, आप इस चीज को समझ गए तो अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। पूरा हमने वर का प्रयोग पढ़ाया है, विश डिजायर का पढ़ाया है, और अलग से पढ़ाऊंगा एक एक करके। हमने क्यों कहा कि आप मेरे साथ टिके रहो, कल भी देखना, परसों भी देखना, हर चीज को आप देखना, फिर आपको फील होगा कि बोलने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। हमने कहा विश या डिजायर, वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर यू, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर द सीएम ऑफ दिल्ली, तो कुछ भी आप कल्पना करोगे ना, मेरी बात को बहुत गौर सुनो। इफ आई वर, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा क्या कहा? पास्ट अनफिनिश्ड एक्शन, यानी पास्ट का वह एक्शन जो अनफिनिश्ड हो, यानी फिनिश नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड हो, यानी कि पास्ट में कोई चीज का काम लिया था और वो पूरा नहीं हुआ। जैसे दिल्ली आए थे आईएएस बनने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या कहते हो? यदि मैं दिल्ली हुआ होता या दिल्ली आया होता, कोई व्यक्ति होता, यदि मैं अंग्रेजी पढ़ा होता तो सफल हुआ होता। यानी अनफिनिश्ड है, अनफुलफिलमेंट डिजायर है, यानी आपने इच्छा तो किया था लेकिन वह डिजायर जो पूरा नहीं हो पाया, या फिर आपके अंदर इच्छा रह गई, अब नहीं हो सकता, है ना। उसके साथ हम हैड का प्रयोग तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ आगे वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यह भी पढ़ाऊंगा, ये डिटेल पढ़ाऊंगा। पहले मैं सिखा दूं आपको कि आखिर जो बीत गया फिनिश्ड एक्शन है उसको हम कैसे कैसे अपने डे टू लाइफ में बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कभी कभी, यदि मैं तुम्हारी उम्र का होता ना तो ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे नहीं बोलता, तुम्हारी उम्र का होता हो ही नहीं सकते थे, है ना। यदि मैं भारत के प्रधान, तो कल्पना जो होता है, डिजायर जो होता है, पास्ट का होता है, अनफिनिश्ड जो होता है वो पास्ट का होता है, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा हम मेरे बस में होता है, प्रेजेंट को हम कर सकते हैं, और फ्यूचर हमेशा आने वाला होता है जो कि प्री प्लान्ड होता है, प्लानिंग करते हैं। इसलिए जिस एक्शन को हमने कहा जो बीत गया वो फिनिश्ड है, वो पास्ट है, पास्ट का रूटीन है, पास्ट एक्शन है, उसे हम सिंपल पास्ट बनाते हैं। स्ट्रक्चर यही होगा, इस पे जितने मन करे सेंटेंस बोलो, आई गॉट, आई टुक, आई टेक, है ना। इस तरह से आई टुक, आई एट, है ना, मैं खाया था, आई एट, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, है ना, आई वेंट देयर, तुम यहां आए थे, यू केम हियर, बोलते हो ना बराबर। इस तरह से जितने एक्शन बोलने हैं पास्ट के आप बोल सकते हो। पास्ट जो एक्शन बीत गया सब पास्ट का। इस तरह से हमने कहा यूज टू का प्रयोग, पास्ट अनफिनिश्ड, इस पे मैं चर्चा कम कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा क्लास होगा, ये बड़े क्लास से अलग से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बोल रहा कि यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो आतंकवादी भागे नहीं होते। इफ द पुलिस हैड कम, if the police had come a little before, the criminals would not have gone away, the criminals would not have gone away। इस तरह से इसको भी आप बोल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए हमने कहा जो चल रहा है, दूसरा पॉइंट लिया, जो चल रहा है। जो चल रहा है का मतलब क्या है बाबू? प्रेजेंट है। जो चल रहा है अभी, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, है ना। आप क्या करें? यू आर वॉचिंग मी, तो आप मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये काम क्या हुआ? चल रहा है। इसके लिए हमने क्या कहा? एक एक्शन परमानेंट है, एक एक्शन टेम्परेरी है। ध्यान दीजिए, ये बड़ा बारीकी वाला पॉइंट है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी समझिए। हमने कहा जो एक्शन परमानेंट है और जो एक्शन टेम्परेरी है। अगर एक्शन परमानेंट है, ये बड़ा तरीके से वीडियो बनाया हूं आपके लिए, एक दिन रात मेहनत करके आपके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूं ताकि आपको मैं सिखा पाऊं। ये थोड़ा सा एफर्ट अगर आपको हेल्प करता है तो आप पूरा ग्रुप बना के ना हर मिल करके सीखिए इसको। ये सीख गए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मेरा सिखाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद है, जिसे आता है उसे और सिखाओ, जिसे नहीं आता है उसे पक्का सिखाओ। तो हमने क्या कहा? परमानेंट एक्शन जो चल रहा है, जो चल रहा है उसमें 2 ही एक्शन है। बताओ तीसरा कोई होता है क्या? जो एक्शन
एक्शन आपके लाइफ में चल रहा है, एक परमानेंट चल रहा होगा और एक टेम्परेरी चल रहा होगा, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जैसे जैसे सर परमानेंट क्या क्या भाई? तो परमानेंट का मतलब यह है कि रोज आप जगते हो, रोज सोते हो, कल भी सोए थे आज भी सोओगे, रोज खाते हो, कल भी खाए थे आज भी खाए हो, कल भी खाओगे। बस मेरे तो कुछ ऐसा एक्शन होता है जो परमानेंट होता है और कुछ ऐसा एक्शन होता है जो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब हुआ कि वह एक्शन जो अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी आप पढ़ रहे हो, ये तात्कालिक एक्शन है, कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आप खाते हो, ये परमानेंट है। तो जो एक्शन परमानेंट होता है, परमानेंट का मतलब होता है कि जैसे सूर्य पूरब में उगता है, उगता था, उगता है, उगता रहेगा, उगता है, उगता था, उगता रहेगा, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है ना, तो ये परमानेंट एक्शन हो गया। लेकिन सूर्य उदय हो रहा है, ये अभी टेम्परेरी है, हमेशा सूर्य उदय नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? द सन इज राइजिंग। बात समझ पा रहे हो? यानी कि जो चीज कम होता था, होता है, होता रहेगा, परमानेंट हो। जैसे मैं खाता हूं, खाता था, खाता रहूंगा। बात समझ पा रहे हो? तो जो एक्शन परमानेंट हो उस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता से बनाते हैं। यानी उसका टेंस जो होता है वो आप कह सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। किस एक्शन में सर? जो एक्शन परमानेंट हो। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये एक्शन परमानेंट है। बस समझ पा रहे हो? ये एक्शन कैसा है? परमानेंट है। और जो एक्शन टेम्परेरी होता है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। ये बस मैं आपको बोलने के लिए सिखा रहा हूं। ये आपको, चूंकि बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे कि आप ट्रांसलेशन बनाओ तब अंग्रेजी बनेगा, नहीं, ट्रांसलेशन से नहीं आएगा। आपके दिमाग में थॉट आने चाहिए, थॉट, विचार। अब विचार परमानेंट आ गया अचानक। देखो, सबसे पहले तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके दिमाग में थॉट आएगा और उस थॉट, विचार के माध्यम से आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो विचार आएगा। तो विचार ऑटोमेटिक उसको सर्च करेगा कि परमानेंट है कि टेम्परेरी है। सूर्य पूरब में उगता है, और इसको मैं हिंदी बोला कि सूर्य पूरब में उग रहा है, उग रहा है बोला, पूरब में उग रहा है, ये हिंदी भी गलत है और अंग्रेजी भी गलत होगा। अगर मैं बोल दूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह एक्शन टेम्परेरी नहीं है। सूर्य पूरब में उग रहा है नहीं, उगता है, क्योंकि कल भी पूरब में ही उगा था, कल भी पूरब में ही उगेगा, क्योंकि जहां से सूर्य निकल जाए उसी को तो पूरब कहते हैं। बस में बात को, जहां सूर्य निकल जाए उसी को पूरब कहते हैं। तो जो एक्शन परमानेंट होता है ना उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। बात समझ पा रहे हो? द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि वो प्रेजेंट एक्शन हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बात समझ पा रहे हो? आप जो भी एक्शन परमानेंट हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना। इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, आप बस बने रहो, आप देखते रहो। और यूट्यूब पर हमने 500 वीडियो डाला है, यह आपको कहीं और भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो मैं बना कर दूंगा। दूसरा हमने कहा टेम्परेरी, टेम्परेरी होना तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, कुछ देर पहले, यानी द वर्क स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट and end after some times what work is going on at the time of speaking, यानी कि काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। what work is going on, लेकिन काम चल रहा है कब सर? at the time of speaking, जब मैं बोलूं ना उस समय काम चलना चाहिए। यानी work starts कुछ देर पहले, unfinished कुछ देर बाद, एंड वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ, यानी काम को अभी फिलहाल क्या हो रहा? चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग, है ना, आई एम राइटिंग, आई एम वॉचिंग। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह कुछ एक्शन हो जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब डिटेल करवाऊंगा आपको, ये सब एक एक चीज पढ़ाऊंगा। आप देखो नंबर नेक्स्ट, अब देखो, अब तीसरा पॉइंट लिया हमने, प्लान। अब देखो प्लान क्या कहता है भाई? तो प्लान का मतलब होता है कि आप जो करने वाले हो। अब प्लान भी हमने 3 तरह का लिया है। एक प्लान लिया है जो फ्यूचर का होता है। जैसे फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, क्या वादा करते हैं उसे निभाते नहीं, वादा करते हैं बट निभाते नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है, आप कहते हो मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुम्हें कमन मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो मैं तुमसे कल मिलूंगा, बोलो ये एक्शन परमानेंट है क्या? क्या एक्शन पास्ट है क्या? ये एक्शन क्या है? फ्यूचर प्लान है। मैं आपसे कल मिलूंगा, तो मैं आपसे कल मिलूंगा सिंपल फ्यूचर होगा। आप कहोगे सर गागे की, बेटा गागे की छोड़ो, मैं सिखा रहा हूं वह एक्शन कैसा एक्शन है कि फ्यूचर के क्या है? ये नॉट फिक्स एक्शन है, यानी कि एक्शन है नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब होता है 50% हाँ, 50% ना।
क्लियर? 50% हाँ, 50% हाँ या नहीं कह सकते। जैसे मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे कल बात करूंगा, बात समझ पा रहे हो? तो मैं आपसे कल मिलूंगा, क्या ये 100% सत्य है? नहीं मिलूंगा तो क्या कर लोगे? यानी कि ये अपनी मर्जी है। मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो ये सब क्या है? फ्यूचर एक्शन है ना? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो। देखो विल और शैल अलग से पढ़ाऊंगा, आप विल बोलो शैल बोलो, टेंशन मत लो कि हमने आई के साथ विल क्यों बोला, शैल क्यों नहीं बोला। इसका डिटेल क्लास अलग से लूंगा, अभी मैं डिटेल आपको सिखा रहा हूं। अगर 3 पॉइंट समझ गए ना तो अंग्रेजी आपके लिए ना लॉलीपॉप हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 3 पॉइंट अगर समझ गए ना तो अंग्रेजी आपके लॉलीपॉप हो जाएगा। बस इस 3 पॉइंट को समझ लो, अपने जीवन में उतार लो और इसी को फॉलो करो। ये बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज हैं, ये नए आइडियाज हैं, ये सीख गए अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी अदर वर्ड, ये सिंपल फ्यूचर का प्लान है और नॉट फिक्स होता है। जैसे मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, तुम मेरे पास आओगे, यू विल कम टू मी, इस तरह से। दूसरा बोला इज एम आर प्लस गोइंग टू डॉट डॉट लगा दिया, तो इज एम आर गोइंग टू क्या हुआ सर? तो इज एम आर गोइंग टू हो गया कि जैसे कोई एक्शन है तो वो फ्यूचर का ही, लेकिन अभी से ही इंपैक्ट हो उस पर। जैसे वह अगले महीने शादी करने जा रहा है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, वह तुमसे मिलने जा रहा है, वह शादी करने जा, तो ही इज गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर। क्योंकि वो शादी करने जा रहा है, उसके लिए लड़का लड़की होना चाहिए, यानी कि शादी करने का प्लान कर लिया। इसका मतलब है कि वह एक्शन टेम्परेरी ना होकर के फ्यूचर होकर के वो फ्यूचर में फिक्स्ड एक्शन हो गया। यानी कि गोइंग टू वो जा रहा है, मतलब अभी से उसका काम शुरू हो गया। तो अभी से कोई काम शुरू हो जाए वो उसके लिए हम लोग गोइंग टू कमिंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू, कहां घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। आई एम कमिंग टू मीट यू, तुम मेरे पास आ रहे हो, यू आर कमिंग टू मी, आई एम गोइंग टू मीट हिम। ये बोलते हो मैं उससे मिलने जा रहा हूं, मैं सर आपसे पढ़ने आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू रीड, बोलते हो ना। तो इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हो, गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हो। तीसरा हमने कहा यह V1 प्लस V5 से भी है तो प्रेजेंट टेंस का, लेकिन फिक्स प्लान। हमने कहा फिक्स प्लान क्या होता है सर? यहां पे हमने विल शैल पर V1 लिया जो सिंपल फ्यूचर था। जैसे हमने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना टुमारो, लेकिन यहीं पे हमने कह दिया प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, तो प्रधानमंत्री और मेरे में अंतर है। मैं एक छोटा मामूली आदमी हूं, प्रधानमंत्री एक बड़े आदमी है, तो प्रधानमंत्री का एक्शन फिक्स होगा, पेपर में आउट होगा, उस लोग जान जाएंगे कि प्रधानमंत्री पटना जाएंगे कल, तो पटना जाएंगे कल, उनका एक्शन फिक्स हो जाएगा। इसलिए the PM goes to Patna tomorrow, the PM visits Patna tomorrow। तो visits पटना, goes पटना, यानी कि कोई एक्शन फिक्स होता है ना फ्यूचर का तो हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ना कि गागेगी से बनाते हैं। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तुम जाओ या ना जाओ, मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, तुम्हारा एक्शन नॉट फिक्स था। ट्रेन 10 बजे जाएगी, द ट्रेन विल स्टार्ट, द ट्रेन विल डिपार्ट एट 10 o'clock, यानी द ट्रेन विल डिपार्ट बोलते हैं तो फ्यूचर हो गया, नॉट फिक्स हो जाएगा। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock तो फिक्स हो गया। ये डिसाइड करना है आपको कि कैसे फिक्स होता है, कैसे नॉट फिक्स होता है। ये बोल करके एक कंटिन्यू मैं इस पे चर्चा करूंगा, कंटिन्यू बनाऊंगा। आपको बस करना क्या है उस पर बात करिए। आपको करना बस एक काम है, और वो काम ये करना है कि जब आप कभी भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें तो हमेशा माइंड में 3 ही काम चलना चाहिए, एक फिनिश्ड एक्शन और एक जो भी चल रहा है और एक प्लान। 90% स्पीकिंग हम लोग, चूंकि हम लोग पास्ट में ही जीते हैं, अक्सर हम पास्ट की बात करते हैं, प्लान तो बहुत कम लोगों का होता है, प्लान होता भी है तो बहुत रेयर होता है। प्रेजेंट में बहुत कम लोग बात करते हैं, हमेशा पास्ट में बढ़ते हैं। मैं सुबह क्योंकि 1 सेकंड भी जो बीत गया ना वो सब आपके लिए पास्ट है। 1 सेकंड जो बीत गया सब, अभी मैं जो बोला था आई स्पोक टू यू बोलूंगा ना, आई एम स्पीकिंग नहीं, आई स्पोक टू यू है ना बिफोर 1 मिनट, आई स्पोक टू यू बिफोर 1 मिनट, 1 मिनट पहले बोला था हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट पहले क्या हो जाएगा तो एस प्लस V2 का प्रयोग करना पड़ेगा। आई स्पोक नॉट स्पीक, आई स्पोक टू यू, आई स्पोक टू यू बोलना पड़ेगा। इस तरह से काम करना पड़ेगा, तब आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा। कैसे? इसको एक सेंटेंस लिख करके आउट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ आंसर, यानी अभी आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका दिया, फिर दूंगा आउट ऑफ आंसर, तब बोलना आ जाएगा। आपको अकेले अकेले बोलना है, अपने मन से बोलना है, अपने पेन से बात करना है। इस तरह से आप काम कंटिन्यू करिए। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो लेकर के, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।